इंडिया में स्टार्टअप का रेवोल्यूशन लाने वाला शो शार्क टैंक ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस शो में कुछ ऐसे बिजनेस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जो कभी कभी हमारे लिए कंफ्यूजिंग होता है और हमें समझ में नहीं आता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन शब्दों का मतलब। स्केलेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में ग्रोथ की कितनी ज़्यादा संभावना है, बिज़नेस में कितनी ज़्यादा सेल जो है वो बढ़ सकती है, प्रॉफिट उसका जो है वो कैसा रहेगा, मार्केट में वो डिमांड पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। रॉयल्टी, इसका मतलब ये होता है किसी भी कंपनी का कोई पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वाला सामान कस्टमर्स को बेचने के काम अगर कोई थर्ड पार्टी करे तो उसे हर प्रोडक्ट पीस की सेल प्राइस का कुछ हिस्सा असली मालिक को देना होता है। इसे ही हम रॉयल्टी कहते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जो बिक्री हो रही है और उसमें जितनी लागत लग रही है तो उसके बीच का जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा मार्जिन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जैसे 5 रुपये का आप एक चिप्स का पैकेट बेच रहे हो और उसकी डिलीवरी करने और बाकी सारे खर्चे जोड़ने के बाद 2.5 रुपये की लागत आती है, तो उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट हुआ वो 50% मार्जिन हुआ। नेट रेवेन्यू, मान लीजिए आप सारे खर्चे, डिस्काउंट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर आप निकाल देते हो और बिजनेस में फिर जितना भी पैसा कमाई के तौर पर आता है उसे हम नेट रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू, नेट सेल्स, सर्विस इनकम, इन्वेस्टमेंट, इन सब को मिलाकर कंपनी के बिजनेस मॉडल में जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। नेट सेल्स, मान लीजिए आप एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है, आपने 10 लाख रुपए की ग्रॉस सेल्स करी, लेकिन आपने किसी ऑफर के तहत 1 लाख रुपए का नेट डिस्काउंट, 1 लाख रुपए का ही रिफंड और प्रोडक्ट डैमेज होने या ख़राब होने के चलते कस्टमर को आपने 1 लाख रुपए के अलाउंस दे दिए, तो कंपनी की नेट सेल्स हुई 7 लाख रुपए। क्रॉस सेल्स, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और साल में आप 10 रुपये के हिसाब से आपने 1 लाख बिस्कुट के पैकेट बेचे, तो आपकी ग्रॉस सेल्स हुई 10 लाख रुपए। वैल्यूएशन, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी की हैसियत कितनी है। अगर हम एग्जाम्पल को लें, जैसे कि एक पिक्चर ने कहा कि उसने अपने बिजनेस की 10% हिस्सेदारी के बदले 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी कंपनी या बिजनेस की कुल कीमत 10 करोड़ है। का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसका मतलब ये है कंपनी को जितना भी नेट इनकम हो रहा है उसमें कंपनी का प्रॉफिट कितना बन रहा है उसको हम एबिटा कहते हैं। जैसे कि कंपनीज अपना कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितने टैक्सेस दे रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितना दे रही है और उसके जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसके बाद कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम एबिटा कहते हैं।